फैसला लिया गया है उसे एक दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था जब सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे उसके बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसके बाद इस्तीफे की मांग भी की गई थी। तो ये फैसला, इसको दबाव भी कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर माधुरी हम लगातार देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो संवैधानिक तौर पर यहाँ पर इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो जेल में है और जेल से सरकार चलाना मुनासिब यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग की जा रही थी, और अब अरविंद केजरीवाल यहाँ जनता के बीच आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। 2 दिन बाद वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। विधायक दल की बैठक भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की होगी और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा। अब जिसके भी कंधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कई मायनों में मुश्किलें जो हैं आम आदमी पार्टी की वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव सर पर है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जनता के बीच में अब ये कसौटी जो है वो यहाँ पर कितनी खरी उतरती है ये भी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस वक्त तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जो भी नया मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित किया जाएगा, पार्टी को एकजुट रखना और उसको संभाले रखना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर माधुरी उसके कंधों पर जरूर आ जाएगी। बिल्कुल साहिल, तमाम जिम्मेदारी किसके कंधों पर आने वाली है ये समय ही बताएगा। लेकिन देखिए, पहले ही संभावनाएं जो होती हैं वो बनने लगती हैं, क्योंकि जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में थे साहिल, तब हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए, संजय सिंह भी बाहर आए, तब वो भी पार्टी की कमान संभालने लगे थे। ऐसे में संभावनाएं क्या बनती हुई नजर आ रही हैं? अगर मुख्यमंत्री होता है तो क्या उनकी पत्नी को जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए माधुरी, जिम्मेदारी किसको मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधायक दल की बैठक होगी, मंथन किया जाएगा और उसके बाद सर्वसम्मति से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रबल दावेदारों की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने 2 नाम लिए, उसमें एक नाम और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया, सुनीता केजरीवाल और साथ ही साथ आतिशी का नाम भी इसमें लगातार देखने को मिल रहा था, क्योंकि कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां वो अभी ऑलरेडी संभाल रही हैं। और जिस वक्त तमाम बड़े नेता जेल में थे आम आदमी पार्टी के, तब भी उन्होंने बखूबी आम आदमी पार्टी को संजो के रखा है। और अब आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किसके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सौंपती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा राजनीतिक दाव इसको कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर खेला है। अब वो आम आदमी पार्टी के लिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस दाव का फायदा मिल जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता के बीच में यह निर्णय है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अब वो जनता की अदालत में है। जनता जो भी विधानसभा चुनाव के बाद फैसला लेती है उसके आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली की सत्ता को संभालेंगे, सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, दिल्ली की जनता ये फैसला करेगी और दिल्ली की जनता के फैसले का सभी को इंतजार है। और जब चुनाव होंगे तब ये फैसला सामने आ ही जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। लेकिन क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं 2 दिन बाद, तो क्या ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत होगी? बिल्कुल माधुरी, देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी तो यही चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थे अलग अलग माध्यमों से उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी यहाँ पर कर रहे थे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या लगातार पब्लिक मंच से भी हम लगातार देख रहे थे कि वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि संवैधानिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। और अगर वो आरोपी हैं तो उनको कोई हक नहीं बनता कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहें। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही आम आदमी पार्टी को संचालित करेंगे और तमाम जो बड़े निर्णय हैं वो जेल से ही लेंगे। लेकिन अब क्या रणनीति रही, किस तरीके का मंथन हुआ, क्या कुछ निकलकर सामने आया और जिसके बाद ये बड़ा फैसला यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने लिया है। अब उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी, नया मुख्यमंत्री यहाँ पर चुना जाएगा। लिया गया है वो जाहिर सी बात है सोच समझकर और रणनीति बनाकर ही फैसला लिया गया है, क्योंकि जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तब हमने देखा था कि पता ही नहीं था कि इस तरीके का वो ऐलान करने वाले हैं। जाहिर सी बात है बैठक में ही ये फैसला लिया गया
गया होगा। लेकिन साहिल देखिए, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और जाहिर सी बात है कि हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और इस्तीफा देना कितना बड़ा असर पड़ेगा हरियाणा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल माधुरी, देखिए चाहे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या हरियाणा विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही जगह पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, अब नया मुख्यमंत्री जो भी होगा उसके कंधों पर, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया और मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत बड़ी है। आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है और ऐसे में जो भी नया सीएम होगा उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आने वाली है। क्योंकि विधानसभा चुनाव दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा की, जैसे कि आपने बात किया, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को अगर मजबूती के साथ वो विधानसभा चुनाव लड़ने हैं तो कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति की जरूरत है। ऐसे में जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसको पार्टी के साथ समन्वय बनाकर आगे चलना होगा और साथ ही साथ एक बड़ी रणनीति यहां पर बनानी होगी ताकि विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रह सके। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि सीएम पद से वो इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद उनकी क्या भूमिका होगी और विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका का कितना असर आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा या दिल्ली की जनता पर, हरियाणा की जनता पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा माधुरी। बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा साहिल, और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था